राधे राधे दोस्तों। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक बार सावन के महीने में और एक बार पौष के महीने में। मान्यता है इस दिन व्रत रखने से संतान संबंधी सारी दिक्कतें दूर होती है। तो आइए शुरू करते हैं पुत्रदा एकादशी का व्रत कथा। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका कोई पुत्र नहीं था। उसकी पत्नी का नाम शैवा था। राजा के पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। राज्य धन धान संपन्न था और प्रजा सुखी थी। बस राजा को एक बात का दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। इस वजह से राजा परेशान रहता था। वो सदैव ये विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा। एक समय तो राजा ने अपने शरीर का त्याग करने का सोचा, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करते हुए अपने घोड़े पर चढ़कर वन के ओर चल दिए तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगे। उन्होंने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हाथिनियों के बीच घूम रहा है। वन के ये दृश्य देखकर राजा सोच विचार में लग गए। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वो सोचने लगे कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त करवाया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। क्यों? इस समय राजा को प्यास लगने के कारण वो पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। थोड़ी दूर पर राजा को एक सरोवर दिखा। उस सरोवर की चारों तरफ मुनियों का आश्रम बना हुआ था। उसी समय राजा के दाहिने आंख फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन मानकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गए। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, आप कौन हैं? आप किस लिए यहाँ आए हैं? ये सुनकर राजा कहने लगे, हे मुनिवर, मेरा कोई भी पुत्र संतान नहीं है, इसीलिए मैं बहुत परेशान रहता हूँ। ये सुनकर मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इस व्रत का पालन करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि का वचन सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी का उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके वो महल वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनका एक पुत्र हुआ। वो राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महत्व को सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है।